हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करें, उसे वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट डे मल्ली एंड वल्ली बोर्ड ए ट्रेन टू अहमदाबाद टू विजिट देयर फादर्स फ्रेंड घनश्याम भाई। अगले दिन मल्ली और वल्ली अपने पिताजी के मित्र घनश्याम भाई से मिलने के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। बिफोर लिविंग, वल्ली रिक्वेस्ट हर मामी टू प्रिपेयर मीठी पूरी यानी कि स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर फॉर देयर जर्नी। वल्ली अपनी मामी जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने का अनुरोध करती है। वल्ली क्या कह रही है? शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लोर? क्या मैं गेहूं का आटा गूंथने में आपकी सहायता करूं? अब मामी जी क्या कह रही हैं? टू प्रिपेयर ए डिश विद फ्लोर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लोर। आटे से कोई व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना होता है। यानी कि अगर हम आटे से कोई चीज़ बना रहे हैं तो पहले हम क्या उसके अंदर जो चोकर है उसको हमें निकालना होता है। वल्ली हाउ डू वी डू इट? वल्ली फिर पूछ रही है हम इसे कैसे करते हैं? मामी वी यूज़ ए सीव फॉर दिस पर्पज़। अब मामी क्या जवाब देती है? हम इसके लिए चालनी का प्रयोग करते हैं। चालनी ये चीज़ है, देखो चालनी जिसमें आटा छाना जाता है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? चालनी। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीव। Sieving allows the fine flour particle to pass through the holes of the sieve as shown in figure 9.5। अब ये जो चालनी है वो क्या करती है? सीविंग से यानी कि चालनी से आटे के बारीक कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जैसा कि चित्र 9.5 में दिखाया गया है। ये जो सीविंग क्या है? सीविंग यानी कि जो हम आटा छानते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। जब आटा छानते हैं तो क्या होता है, उसके जो फाइन पार्टिकल होते हैं यानी कि बारीक कण होते हैं जो, वो क्या हो जाते हैं, इसमें छेद होते हैं, उसमें से निकलकर नीचे आ जाते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हो, ये जो आटा है वो प्लेट में आ चुका है, ठीक है, और जो चोकर है वो इस जो सीव में रह गया है। द बिगर पार्टिकल सच एज ब्रैन एंड स्मॉल स्टोन रिमेन ऑन द सीव। आटा तो क्या आ गया? नीचे आ गया क्योंकि ये बारीक था, और जो बिगर पार्टिकल थे, बड़े पार्टिकल जैसे कि चोकर और छोटे छोटे जो स्टोन थे, कंकड़, वो सीव के ऊपर रह जाते हैं, वो इसमें रह जाते हैं, छालनी के ऊपर रह जाते हैं। आगे हमारे पास केयरफुली ऑब्जर्व ए सीव। आपने ध्यान से एक चालनी को देखना है, सीव को देखना है। आर ऑल द होल्स ऑफ द सीव द सेम साइज? क्या जो सीव के जो ये चालनी है, क्या इसमें जो होल बने हुए हैं वो सेम साइज के हैं? विल सीविंग वर्क इफ द होल्स ऑफ द सीव आर बिगर आर लार्जर देन द सब्सटेंस? क्या उस हालत में भी सीव काम करेगी जब उसके जो छेद हैं, सीव के जो छेद हैं, वो सब्सटेंस से क्या हो जाए? बड़े हो जाए। Is there any difference in the size between the particle that pass through the sieve and the particle that remain on the sieve? Is there any difference? क्या कोई डिफरेंस है? क्या कोई अंतर है? किस किस के साइज में कह रहा है ये? पार्टिकल जो सीव के अंदर से, उसके छेद में से होकर चले जाते हैं, और दूसरे पार्टिकल कौन से? जो सीव के ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। या उन दोनों पार्टिकल में, उनके साइज में क्या कोई अंतर है? यानी कि वो ऐसे कह रहा है, मान लो आटा छाना हमने, क्या आटे के पार्टिकल और जो इसके अंदर रह गए हैं, जो सीव के अंदर रह गए हैं, वो पार्टिकल, उनके साइज में कोई डिफरेंस है? तो बिल्कुल है जी, ठीक है। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ ए सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। सीविंग प्रोसेस का हम कब यूज़ करते हैं? जब
व्हेन कंपोनेंट ऑफ ए सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, जब दोनों ही कंपोनेंट क्या हो, सॉलिड हो, ठीक है, मिक्सचर क्या हो, सॉलिड सॉलिड का हो, दोनों कंपोनेंट का मिक्सचर क्या हो, सॉलिड का हो, और दोनों का जो साइज है वो अलग अलग हो। जैसे कि हमने आटा छाना था, आटे के जो पार्टिकल होते हैं वो बारीक होते हैं, ठीक है, यानी कि उनका साइज कम है, और जो चोकर है या कंकड़ है उसका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका यूज़, सीविंग का यूज़ हम तभी करते हैं जब दोनों पार्टिकल अलग अलग साइज के हो और दोनों ही पार्टिकल क्या हो, सॉलिड हो। अपॉन रीचिंग अहमदाबाद दे विजिट साबरमती आश्रम अलोंग विद घनश्याम भाई वेयर दे लर्न अबाउट द नमक सत्याग्रह दांडी मार्च। अहमदाबाद पहुंचने पर वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं जहां वे नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं। अब इसने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड। क्या आपने कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि जहाँ पे कोई चीज़ बन रही है, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, क्या आपने कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए चालनी का उपयोग होते देखा है? क्या आपने देखा है वहाँ पे सीव का यूज़ हो रहा है और कंकड़ पत्थर, मतलब रेत में से कंकड़ पत्थर अलग किए जा रहे हैं? तो आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। जहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो जो मिस्त्री वगैरह है, मजदूर हैं, पहले उस रेत को छानते हैं ताकि उसमें जो कंकड़ वगैरह हैं उनको अलग किया जा सके। व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर? जो साबरमती आश्रम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ड्रा ए पोस्टर शोइंग दांडी मार्च एंड डिस्कस व्हाई इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। दांडी यात्रा का एक पोस्टर बनाए और चर्चा करें कि इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया था। देखो ये गांधी जी सबसे आगे हैं, और ठीक है, ये दांडी यात्रा के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपने क्या करना है, गूगल में इसको सर्च करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्ली आस्क्स वेयर इज नमक ऑब्टेन फ्रॉम। मल्ली पूछता है नमक कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि नमक हमें कहाँ से मिलता है। फ्रॉम सी वाटर रिप्लाइज घनश्याम भाई। घनश्याम भाई जवाब देते हैं कि समुद्र के पानी से, ठीक है। सी वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। अब सी वाटर में क्या होता है, समुद्र जल पानी में घुले विभिन्न लवणों तथा अन्य पदार्थों का मिश्रण है, यानी कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें साल्ट घुला होता है और उसमें दूसरे पदार्थ भी घुले होते हैं। टू ऑब्टेन साल्ट द सी वाटर इज केप्ट इन शैलो पिट्स एंड एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर। अब उस जो समुद्र का पानी है वो नमकीन होता है, उसमें नमक होता है, उसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले गड्ढों में भरा जाता है जहां यह धूप और हवा के संपर्क में आता है। देखो ये चित्र में भी दिखाया गया है, ये कुछ गड्ढे बनाए गए हैं, तो ये समुद्र है, यह समुद्र का पानी इन गड्ढों में डाल दिया जाता है, ठीक है, और फिर जो सूर्य की रोशनी से जो गड्ढों में पानी है वो सूख जाता है, पानी उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और इसमें जो नमक घुला होता है वो रह जाता है नीचे। ऐसे नमक प्राप्त किया जाता है। इन ए फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर। अब कुछ ही दिनों में क्या होता है, कुछ दिनों में जल पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है, जल उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है सूर्य की गर्मी से, और ठोस नमक शेष रह जाता है, और गड्ढों में क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। फिर साल्ट के इस मिश्रण को और ज़्यादा हम क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे, उसका और ज़्यादा उसको शुद्ध करेंगे, शुद्ध करके नमक प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो साल्ट बच गया गड्ढे में उसको और ज़्यादा फिर उसको साफ़ किया जाता है, इस तरह से नमक प्राप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट है मोर टू डू, फाइंड आउट सम वाटर बॉडीज इन इंडिया डैट कंटेन कॉमन साल्ट। भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगाएं, उन वाटर बॉडीज के बारे में पता लगाएं जिनमें साधारण नमक पाया जाता है, जिनमें कॉमन साल्ट पाया जाता है। वन सच सोर्स इज सांभर लेक इन राजस्थान। एक राजस्थान में एक सांभर लेक है, उसमें इसी तरह से नमक पाया जाता है। इसका एक स्रोत राजस्थान के सांभर झील है, ठीक है, राजस्थान में सांभर झील है, वहाँ पर साधारण नमक पाया जाता है। लेट अस एक्सप्लोर हाउ साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए साल्ट सॉल्यूशन। आइए
हम एक एक्टिविटी करके पता लगाएं कि नमक के सॉल्यूशन से, यानी कि साल्ट के सॉल्यूशन से साल्ट को कैसे अलग कर सकते हैं, नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। एक्टिविटी 9.2 लेट अस एक्सप्लोर एंड क्रिएट। टेक ए बॉल और एनी कंटेनर एंड फिल इट हाफ विद वाटर। एक कटोरी या कोई भी बर्तन लें और उसे जल से आधा भरें, उसमें आधा पानी भर दें। एड 2-3 टीस्पून्स ऑफ साल्ट इनटू इट एंड स्टिर टिल द साल्ट डिजॉल्व टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। उसमें 2 से 3 चम्मच नमक डालें और तब तक हिलाते रहें जब तक वह घुल कर सॉल्यूशन ना बन जाए। एक साल्ट सॉल्यूशन बन गया, यानी कि हमने 2-3 चम्मच उसमें घोल दिए तो हमारे पास क्या तैयार हो गया, एक साल्ट सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक और डार्क कलर्ड थिक पेपर एंड स्प्रेड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन ऑन इट। एक काले या गहरे रंग का मोटा कागज का टुकड़ा लें और उस पर नमक से इस सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालें। यू कैन आल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विद दिस साल्ट सॉल्यूशन। आप इस नमक के सॉल्यूशन से कागज पर अपने पसंद की कोई आर्ट बना सकते हैं, कोई आप चित्र वगैरह बना सकते हैं जैसा कि इसमें बना रखा है। अलाउ इट टू ड्राई एंड देन ऑब्जर्व इट। अब इसको आपने इसे सूखने दें और फिर इसको आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें। डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द पेपर। क्या आपको कागज पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज लेफ्ट ऑन द पेपर। आपको क्या लगता है कि कागज पर क्या बचा है। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ साल्ट बाय टचिंग द पेपर। कागज छूकर आप नमक की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। आप कागज को जब छुओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये नमक है। वेयर हैज द वाटर डिसअपीयर्ड। पानी कहाँ गायब हो गया। ठीक है, पानी कहाँ चला गया। जो हमने उसमें सॉल्यूशन से उसमें कोई इस तरह से कोई कलाकृति बनाई थी, आर्ट बनाई थी या इस तरह से रखा था, तो नमक शेष रह गया, पानी कहाँ चला गया। तो आपने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था, ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। रिकॉल द चैप्टर ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। आप उस चैप्टर को याद करें जो आपने पढ़ा था, उसमें इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था, यानी कि पानी कहाँ गायब हो गया, पानी कहाँ चला गया। तो हम कहेंगे कि पानी इवेपोरेट हो गया और नमक बच गया। लेट अस प्रोव फर्दर टू गेट द आंसर। आइए उत्तर प्राप्त करने के लिए आगे जांच करें। अब जांच से पहले क्या है, एक डू यू नो है, उसको हम पढ़ लेते हैं। मैं सीधा ही इसकी हिंदी आपको बता देता हूँ। समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यानी कि जो हमारा आयुर्वेद है उसमें जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसमें उनके भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। दीज ingredient like root, leaves, flower और seed various medicinal plants are often dried in the shade। प्राय इन सामग्रियों जैसे कि औषधीय पौधों की जड़, पत्तियां, फूल और बीज छाया में सुखाए जाते हैं। ठीक है, जो भी औषधि वाले पौधे हैं उनकी ये चीज़ें छाया में सुखाई जाती हैं। दिस प्रैक्टिस फैसिलिटेट द इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर लीविंग बिहाइंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिसन। ऐसे सुखाने से क्या होता है, इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का इवेपोरेशन हो जाता है। जो उन जड़ी बूटियों में के भागों में जैसे कि जड़ है, बीज है, उनमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इवेपोरेशन से उड़ जाता है। ठीक है, जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहता है। वो पानी तो उड़ गया और जो हमें दवाई चाहिए वो उस चीज़ में रह जाती है, पानी उड़ जाता है। यानी कि किसी भी दवाई का यूज़ करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, आयुर्वेद में उसको सुखाया जाता है। सुखाया मतलब उसके अंदर जो पानी है वो उसको उड़ाया जाता है। पहले वो पानी उड़ जाता है और फिर औषधि बच जाती है। अब हमने करना है लेट अस इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी 9.3। दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। यह एक्टिविटी टीचर द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। टेक सम साल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन एक्टिविटी 9.2। हमने कुछ एक साल्ट सॉल्यूशन लेना है, नमक का सॉल्यूशन लेना है इन ए चाइना डिश के अंदर। इफ़ चाइना डिश इज़ नॉट अवेलेबल अनदर सुटेबल वेसल में बी यूज। अगर आपके पास चाइना डिश नहीं है
तो आप कोई दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं। चाइना डिश है, ये देखो दिखा रखी है इसमें, ये है कटोरी सी जो है, इसको बोलते हैं हम चाइना डिश। हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे एज शोन इन फिगर 9.8। अब आपने क्या करना है, गरम करना है, इसे गरम करें और जल उबर कर उड़ जाने दें, जैसा कि चित्र 9.8 में दर्शाया गया है। ठीक है, इसके अंदर जो आपने सॉल्यूशन जो डाला था नमक का, अब उसको आपने उबालना है और पानी को उड़ा देना है। अलाउ द चाइना डिश टू कूल, फिर चाइना डिश को आपने ठंडा होने देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हाट इज लेफ्ट द चाइना डिश, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या देखते हैं, चाइना डिश चीनी मिट्टी की डिश में क्या बचा है, चाइना डिश में क्या बच गया। देखो पानी तो उड़ गया गर्म करने से, इवापोरेशन होगी उसकी, तो उसमें क्या बचा, तो उसमें आप जब महसूस करेंगे उसमें क्या बच गया, नमक बच गया, क्योंकि वो क्या था, साल्ट सोल्यूशन था। डिड यू गेट द साल्ट बैक, क्या आपको दोबारा से नमक प्राप्त हुआ। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ साल्ट इन द चाइना डिश बाय टचिंग द साल्ट विद योर फिंगर। आप जो चाइना डिश की है, जो नमक की उपस्थिति है, नमक को आप छूकर देख सकते हैं, आपको महसूस होगा कि चाइना डिश में क्या बचा है, नमक बचा है। आगे है, इज देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ साल्ट एंड वाटर, क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं नमक और पानी दोनों प्राप्त कर सकता हूँ। अब इस केस में तो हमें सिर्फ क्या मिला था, नमक मिला था, पानी उड़ गया था। अब ये बच्चा कह रहा है कि क्या ऐसा भी कोई मेथड है जिससे दोनों ही चीज़ें मिल जाए, नमक भी मिल जाए और पानी भी मिल जाए और दोनों अलग भी हो जाए। तो हाँ जी है, ये ऐसा मेथड ये दिखा रखा है। ऑब्जर्व द फिगर, इस फिगर को देखो। डज इट आंसर द क्वेश्चन, क्या इस फिगर से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। कैन यू नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व, क्या आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है। देखो अब इसने ये केतली है, इसके अंदर मान लो नमक का पानी है, फिर इसको इसने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या हो गया, अब पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, और यहाँ पे उसने क्या रख दिया, एक ढक्कन रख दिया। अब ये जो पानी है भाप बनकर जब यहाँ से टकराएगा ढक्कन के साथ, वो फिर चिपक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर वो ठंडा हो जाएगा वही पानी, और ठंडा होकर इस बर्तन में गिरने लगेगा। यानी कि कहने का मतलब है, पहले इवेपोरेशन होगी और ये ढक्कन में वो जो भाप है, वेपर है, वाटर वेपर, वो इकट्ठे हो जाएंगे और ठंडा होकर फिर इसमें आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है। इस तरह से इस बर्तन में हमें क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, और इस केतली में हमें क्या मिलेगा, जो नमक मिल जाएगा। ठीक है, पानी तो भाप बनकर प्लेट के साथ चिपक जाएगा और जो नमक है वो केतली में रह जाएगा। इट इज़ नाउ टाइम फॉर देम टू विजिट दादा एंड दादी रिजाइडिंग इन पुदुचेरी। अब समय आ गया है कि वे लोकेटेड इन सदर्न इंडिया, अब समय आ गया है कि वे दक्षिण भारत के पुडुचेरी में रहने वाले अपने दादाजी और दादी जी से मिलने जाए। अब वो मल्ली और वल्ली कहाँ जा रहे हैं, अपने दादा और दादी जी से मिलने, जो दक्षिण भारत में है, पुदुचेरी नाम की जगह, वहाँ पर आप जाएंगे वो। मल्ली एंड वल्ली आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड बालन। मल्ली और वल्ली अपने पुराने पड़ोसी मित्र बालन से मिलने के लिए उत्साहित है, यानी कि वहाँ पे उनका एक पुराना दोस्त रहता है बालन, उससे मिलने के लिए वो एक्साइटेड है। आफ्टर रीचिंग पुदुचेरी दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम्स एंड डू नॉट रियलाइज दैट इट इज़ ऑलरेडी इवनिंग, दादीज टी टाइम। पुदुचेरी पहुंचने के बाद वे पुराने समय की बातें याद करने लगते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि शाम हो गई है और दादी जी की चाय का समय हो गया है। दादा, आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू। दादाजी क्या कह रहे हैं, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। दादाजी कह रहे हैं मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। चिल्ड्रन, बच्चे कह रहे हैं वी विल आल्सो हेल्प यू, हम भी आपकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। एज दादा मेक्स द टी ही शेयर्स टिप्स ऑन हाउ टू मेक ए कप ऑफ टी। चाय बनाते समय दादाजी ने एक कप चाय बनाने के तरीके के बारे में कुछ सुझाव दिए, उन्होंने कुछ टिप्स दिए कि चाय कैसे बनाई जाती है। बालन क्या कह रहा है, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू
रिमूव द टी लीव्स। अब बालन ने एक क्वेश्चन पूछा है, चाय बनाने के बाद आप चाय की पत्तियों को कैसे अलग करते हैं। अब दादाजी क्या करें, ऑब्वियसली विद ए स्ट्रेनर। चाय कैसे अलग करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, चालनी के द्वारा इसको अलग करते हैं। हम किसका यूज़ करते हैं, चालनी का यूज़ करते हैं। चालनी यानी कि देखो ये चाय छानने के लिए जो होती है उसको हम क्या कहेंगे, चालनी कहेंगे। ठीक है, इस तरह से होती है, आपको पता है, देख रखिए आपने। यू नो इफ़ वी डू नॉट हैव ए स्ट्रेनर, अगर आपके पास, यू नो इफ़ वी डू नॉट हैव ए स्ट्रेनर वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ द टी लीव्स। अब दादाजी कह रहे हैं, अगर मान लो कि आपके पास स्ट्रेनर नहीं है, चालनी नहीं है, तो भी आप, वी कैन, तो भी हम क्या कर सकते हैं, जो चाय की पत्ती है उनको अलग कर सकते हैं। अब वल्ली को हैरानी हुई, हाउ, कैसे, तब कैसे कर सकते हैं, बिना चालनी के हम किस तरह से चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हैं। अब दादाजी जवाब देते हैं, लीव द सॉस पैन कंटेनिंग टी undisturbed for some time and gently pour the tea in cup। चाय वाले बर्तन को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दें, यानी कि उसको हिलाएं डलाएं ना, बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ दें, और फिर चाय को धीरे धीरे कप में उड़ेलें। तो जैसे हम उस बर्तन को हिला डुला नहीं रहे हैं, तो जो चाय पत्ती है, चाय की लीव्स है, वो नीचे बैठ जाएंगी, और फिर आपने धीरे से क्या करना है, उस बर्तन से चाय को कप में उड़ेल देना है। वल्ली, ओ यस, एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल्ड एट द बॉटम। अब वल्ली करे, अरे हाँ, और तब चाय की पत्तियां नीचे रह जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो भारी है इसलिए वो नीचे रह जाएंगी। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन द हैवियर इनसोल्यूबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है, ठोस और द्रव के मिश्रण में, यानी कि एक चीज सॉलिड है, एक चीज लिक्विड है, ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है, इस प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। यानी कि दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक हैवियर है जो घुलता नहीं है, इनसोल्यूबल कंपोनेंट है, और दूसरा क्या है, सॉलिड है। जैसे कि चाय पत्ती है, वो घुलती नहीं है, चाय पत्ती भारी है, वो नीचे बैठ जाती है लिक्विड में, और चाय ऊपर रह जाती है। तो इस प्रोसेस को, यानी कि भारी चीज़ जो है लिक्विड के अंदर जो घुली नहीं है, इनसोल्यूबल है, वो नीचे बैठ जाती है बर्तन में, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर, यानी कि लिक्विड, इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और डिकेंटेशन कहते हैं, किसे कहते हैं, जब हम बर्तन को तिरछा कर जल को हटाया जाता है, तो यह प्रक्रिया डिकेंटेशन कहलाती है। फिर हम क्या करते हैं, जब वो चाय की पत्तियां नीचे बैठ गई, तो हमने बर्तन को थोड़ा सा तिरछा किया और उस चाय को हमने कप में डाल दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप इतना। आगे है हमारे पास ये कुछ दिया हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। डिकेंटेशन इज आल्सो यूज्ड इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। ये कह रहा है तो डिकेंटेशन का यूज़ हम क्या राइस यानी कि चावल और दालों को धोने में भी, साफ़ करने में भी किया जाता है। देखो पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लो चावल है या दाल है, उसमें हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे किसी बर्तन में और उसको उसमें दाल चावल डाल देंगे, दाल या चावल जो भी है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, मिट्टी वगैरह है या कंकर वगैरह है, मिट्टी पानी में घुल जाएगी और चावल नीचे रह जाएगा। फिर हम बर्तन को तिरछा करेंगे और जो गंदा पानी है वो किसी दूसरे बर्तन में या उसको गिरा देंगे और बर्तन में चावल रह जाएंगे। तो इसका यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। In the chapter material around us, you have studied that oil does not mix with water. आपने इस चैप्टर में पढ़ा है मटेरियल अराउंड अस में, एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कि जो तेल और पानी है वो आपस में मिक्स नहीं होते। जो तेल है वो एक अलग से अपनी लेयर बना लेता है पानी के ऊपर, अगर उसको मतलब उनके जो दोनों को अगर छेड़ा ना जाए, अनडिस्टर्ब रखा जाए, तो जो तेल और पानी है, तेल जो है वो पानी के ऊपर आ जाता है, एक लेयर बना लेता है। विच मेथड ऑफ सेपरेशन
वुड यू यूज़ टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। अब ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए आप कौन सा मेथड अपनाएंगे? तो वही वाला मेथड आ गया, कौन सा? डिकेंटेशन। ठीक है, डिकेंटेशन हम क्या करेंगे, जो तेल की परत है वो ऊपर है, थोड़ा सा बर्तन को तिरछा करेंगे या किसी चम्मच वगैरह से, ठीक है, उस तेल को हम दूसरे बर्तन में डाल लेंगे तिरछा करके, और बाकी उसमें दूसरे बर्तन में क्या रह जाएगा, पहले बर्तन में क्या रह जाएगा, पानी रह जाएगा, और दूसरे बर्तन में जो हमने तिरछा करके डाला उसमें क्या आ जाएगा, तेल आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिकेंटेशन। दादाजी, but I can still get a few tea leaves in my mouth because decantation does not completely separate all the tea leaves from the tea। अब दादाजी क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे मुंह में चाय की कुछ पत्तियां आ सकती है, क्योंकि डिकेंटेशन जो होता है उस प्रक्रिया से पूरी तरह चाय की पत्तियां चाय से अलग नहीं होती हैं। तो डिकेंटेशन से हम बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ तो नहीं कर सकते, चाय की पत्तियां अलग तो नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो छानने से ही होगा अगर हम चालनी का यूज़ करेंगे। बालन क्या कह रहा है, ओह इट मीन्स इट इज़ नॉट ए प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन। बालन कह रहा है अच्छा, इसका अर्थ यह है कि इसको अलग करने के लिए यह एक उपयुक्त विधि नहीं है, ये एक परफेक्ट जो प्रॉपर मेथड नहीं है। अगर हमें चाय पत्ती, ठीक है, को जो चाय की पत्ती है उसको चाय से अलग करना है, तो ये प्रॉपर मेथड नहीं है डिकेंटेशन। दादाजी अब क्या कह रहे हैं, येस यू आर राइट द टी इज़ रेडी नाउ। बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा बच्चों, अब चाय तैयार है। मल्ली पिक्स अप द टी स्ट्रेनर फ्रॉम द सेल्फ एंड गिव्स इट टू हिज दादाजी। अब जो मल्ली है वो क्या करता है, टी स्ट्रेनर को उठाता है, जो सेल्फ में रखी है, ऊपर अलमारी में रखी है, उसको उठाता है और दादाजी को देता है। दादा, लेट मी पोर द टी थ्रू दिस स्ट्रेनर। दादाजी कह रहे हैं कि मुझे अब इस स्ट्रेनर से चाय को छानने दो, इस चालनी से मैं अब चाय को छानता हूँ। यू कैन सी ऑल द टी लीव्स कलेक्टेड इन द स्ट्रेनर। अब आप देख सकते हो कि जो जितनी भी चाय की पत्तियां हैं वो स्ट्रेनर में कलेक्ट हो गई है, चालनी में कलेक्ट हो गई, इकट्ठी हो गई हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें चाय में से चाय की पत्तियों को अलग किया जाता है, ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन कहेंगे। इसका यूज़ करके, स्ट्रेनर का यूज़ करके, चालनी का यूज़ करके। बालन आस्क्ड मल्ली इफ़ ही कुड यूज़ टू टी स्ट्रेनर टू फिल्टर मडी वाटर। बालन मल्ली से पूछता है कि क्या वह जो मटमैला पानी है, ऐसा पानी जिसमें मिट्टी मिली हुई है, मडी वाटर, क्या मटमैले पानी को टी स्ट्रेनर की हेल्प से वो क्या कर सकता है? फिल्टर कर सकता है। दादा, आल्सो ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस। अब दादाजी कह रहे हैं साथ ही मटमैले जल को कपड़े के एक टुकड़े से भी छानने का प्रयास कीजिए और अंतर देखिए। आप टी स्ट्रेनर से छान के देखो उसको, मडी वाटर को, और फिर कपड़े से भी छान को देखो, और फिर दोनों में डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस आता है। मल्ली क्या कह रहा है? मल्ली, वाई शुड वी यूज़ ए पीस ऑफ क्लॉथ। अब मल्ली कह रहा है हमें कपड़े का टुकड़ा क्यों उपयोग करना चाहिए। दादा कह रहे हैं इन ए पीस ऑफ क्लॉथ देयर आर वेरी स्मॉल होल्स और पोर्स बिटवीन द वुवन थ्रेड्स। अब दादाजी कह रहे हैं कपड़े के टुकड़े की बुनाई में धागों के बीच छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं कपड़े में। दीज पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर। और ये जो छिद्र हैं कपड़े के, ये छिद्र, ये छेद, इन छिद्रों का उपयोग छानने के लिए किया जा सकता है, यानी कि फिल्टर की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है छानने के लिए। पीपल ऑफ एंशिएंट टाइम आल्सो फॉलोड दिस प्रैक्टिस। प्राचीन काल में भी लोगों ने इसी पद्धति को अपनाया, यानी कि जो पुराने समय के लोग होते थे वो इस तरह से ही छानते थे। बट इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड यूजिंग ए फिल्टर विद इवन स्मॉलर होल्स और पोर्स। और अगर यदि जल एक बार छानने के बाद भी गंदा है तो अशुद्धियाँ, यानी कि impurities हैं जो
फिल्टर पत्र का उपयोग करके अलग की जा सकती है। अब एक फ़िल्टर पेपर आता है, उसके यूज़ से हम उसको अलग कर सकते हैं। ए फ़िल्टर पेपर इज़ वन सच फ़िल्टर डैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। जो एक फ़िल्टर पेपर होता है, उसमें और भी ज़्यादा छानने के लिए और भी अधिक बारीक छिद्र होते हैं। अब ये लड़की एक क्वेश्चन पूछ रही है, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ क्लॉथ डू आई नीड टू यूज़ टू गेट क्लियर वाटर। तो हमें कितने कपड़े की लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि वाटर क्लियर हो जाए। तो उसको कई बार हमें छानना पड़ सकता है गंदे पानी को। एक्टिविटी 9.4 लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आइए प्रयोग करें। ट्राई टू फोल्ड द फिल्टर पेपर योरसेल्फ एंड मेक ए कॉन एज शोन इन फिगर। अब ये देखो, ये एक फ़िल्टर पेपर है, इसको एक कॉन की शेप में हम क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, कॉनिकल शेप का बना देंगे, जैसे कीप की शेप होती है, इस तरह की शेप में उसको हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, प्लेस इट इनसाइड ए फनल कैप्ड ऑन ए कॉनिकल फ्लास्क एंड पॉर मडी वाटर इनटू इट। अब इसको एक कॉनिकल फ्लास्क पर रखी कीप के अंदर रखें और इसमें मटमैला पानी डालें। अब देखो, ये एक फनल है, उसमें हमने फ़िल्टर पेपर को लगा दिया है और उसमें फिर अब हम मडी वाटर उसमें डालेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने एक सेटअप बना दिया है। नीचे हमने कॉनिकल फ्लास्क रख दिया है, ये ट्राईपॉड है जिसके ऊपर ये स्टैंड, ठीक है, रखा हुआ है, जिस पे ये मडी वाटर और ये फ़िल्टर पेपर फनल रखी हुई है। What do you observe? Do the mud particle pass through the filter paper? अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपने क्या अवलोकन किया, क्या देखा? क्या मिट्टी के कण फिल्टर पेपर से होकर निकल जाते हैं? द वाटर कमिंग फ्रॉम द फनल विल बी कलेक्टेड इन द कनिकल फ्लास्क। जो वाटर फनल से आ रहा है वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, वो कनिकल फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। आगे है, यू विल गेट मड एज रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर एज फिल्ट्रेट इन द कनिकल फ्लास्क। यू विल गेट द मड, आपको जो मड है यानी कि जो मिट्टी है वो अवशेष के तौर पर कहाँ पर मिलेगी, फिल्टर पेपर के ऊपर तो मिट्टी रह जाएगी, और जो क्लियर वाटर है वो फिल्टर होके हमें किस में मिलेगा, कॉनिकल फ्लास्क में मिल जाएगा। अब ये मोर टू नो है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अदर देन द फिल्टर पेपर मैनी मटीरियल सच एज कॉटन, चारकोल एंड सैंड कैन बी यूज्ड एज फिल्टर। फिल्टर पेपर के अतिरिक्त कपास यानी कि कॉटन, चारकोल, रेत इत्यादि अनेक सामग्रियों का उपयोग फिल्ट्रेशन के लिए किया जा सकता है, फिल्टर के रूप में किया जा सकता है। यानी कि फिल्टर के रूप में हम कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, चारकोल का यूज़ कर सकते हैं और रेत का यूज़ कर सकते हैं, इससे भी फिल्टर किया जा सकता है। द चॉइस ऑफ फिल्टर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड। अब देखो, चॉइस ऑफ द फिल्टर, फिल्टर की चॉइस किस पे डिपेंड करती है कि जो पार्टिकल हमने अलग करने हैं मटेरियल, ठीक है, द पार्टिकल ऑफ द मटेरियल टू बी रिमूव्ड, कौन से पार्टिकल हमने अलग करने हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से फिल्टर का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास आगे है एक्टिविटी 9.5 लेट अस डिज़ाइन एंड क्रिएट। हमने कुछ डिज़ाइन करना है, आइए डिज़ाइन करें और बनाएं। वल्ली गोज फॉर ए नेचर वॉक विद हर दादी एंड कलेक्ट सम वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड इन ए कंटेनर। अब वल्ली क्या करती है, वल्ली अपनी दादी जी के साथ प्रकृति की सैर पर जाती है और एक तालाब से थोड़ा पानी इकट्ठा करती है। उसने एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी ले लिया तालाब का। शी ऑब्जर्व सम अनवांटेड सब्सटेंसेस इन इट। उसे जल में कुछ अवांछित पदार्थ दिखाई देते हैं, ऐसे पदार्थ दिखाई देते हैं जो नहीं चाहिए होते जल में, यानी कि उसमें गंदगी मिली हुई है। डिज़ाइन एंड क्रिएट ए वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर फिल्टर यूजिंग ए लो कॉस्ट मटेरियल। अब आपने क्या बनाना है, एक डिज़ाइन करना है, एक बनाना है, आपने एक वर्किंग मॉडल बनाना है वाटर फिल्टर का, यानी कि आपने एक वाटर फिल्टर बनाना है जिसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। तो आप इस तरह का वाटर फिल्टर आप बना सकते हैं। आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प लेकर आप अपने घर में एक वाटर फिल्टर बनाइए और अपने स्कूल में भी दिखाइए। अब ये डू यू नो है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। टी बैग्स वर इनिशियली मेड ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ लाइक सिल्क बिकॉज इट कुड होल्ड द टी लीव्स एंड लेट वाटर पास थ्रू। टी बैग जो चाय की पत्ती की थैली होती है, आपने देखी होगी, एक तो सीधी चाय पत्ती आती है, एक थैली में भी आती है जिसको सीधा कप में गर्म पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है, थैली को, और चाय तैयार हो जाती है। टी बैग जैसे
टी बैग पहले रेशम जैसे मुलायम कपड़ों से बनाई जाती थी, क्योंकि ये चाय की पत्ती को रोक लेती थी। जो रेशम होता था, रेशम का कपड़ा चाय की पत्ती को रोक लेता था और जल इनके आर पार निकल सकता था। सिल्क वाज स्ट्रॉन्ग एंड डिड नॉट फॉल अपार्ट व्हेन इट टच्ड हॉट वाटर। रेशम जो कपड़ा होता है, रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं था। इसकी एक खासियत थी। लेटर पीपल स्टार्टेड यूजिंग गॉज और मसलिन। बाद में लोग जाली या मलमल के कपड़े का उपयोग करने लगे छानने के लिए। इवेंचुअली दे बिगन यूजिंग फिल्टर पेपर विच इज़ व्हाट मोस्ट टी बैग्स आर मेड ऑफ टुडे। और अंत में उन्होंने फिल्टर पेपर का उपयोग करना शुरू किया, जिससे आजकल अधिकांश टी बैग बनाए जाते हैं। यानी कि अब जो टी बैग होते हैं वो किस में होते हैं, जो टी किस में होती है, फिल्टर पेपर में होती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये था पार्ट 2। अब जो चैप्टर रह गया है उसका पार्ट हम 3 में करेंगे। डियर स्टूडेंट, सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।